चौधरी मेवा सिंह जी पूर्व विधायक, भाई सूरजभान नरवाल जी प्रधान गुरु रविदास मंदिर सभा, उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो आपको गीता जयंती की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और गीता जयंती पे आने वाले सभी जो श्रद्धालु आएंगे उनका स्वागत करता हूँ। उनके लिए अच्छे इंतजाम हो, ये सरकार की जिम्मेवारी है और सरकार को करने भी चाहिए। सभी का, सामाजिक संस्थाओं का, धार्मिक संस्थाओं का योगदान भी लेना चाहिए और योगदान लोग देते भी हैं और सरकार को लेना भी चाहिए। परंतु कल एक ऐसी घटना देखने को मिली जिससे हमें ये लगा कि कुरुक्षेत्र से अंदर इस प्रकार की घटना पहली बार देखने को मिली कि प्राइवेट सिक्योरिटी के नाम पर यहाँ पर बाउंसरों का इस्तेमाल किया था, जो कि बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुखदाई है कि एक पवित्र हमारा त्योहार हो और उसके ऊपर बाउंसरों को काले कपड़े पहन के, डंडे लेके, ये तो कहीं बार में, पब में इस प्रकार से तो हमने देखे थे, परंतु पहली बार इस धार्मिक आयोजन में हमें ये देखने को मिला। मैं इसकी निंदा करता हूं और मैंने कुरुक्षेत्र के सुप्रीडेंट पुलिस से भी बात की। मैंने कहा कि आपकी मंजूरी से रखा गया है क्या? कहते हैं हमारी नॉलेज में नहीं। ये सरकार के लिए भी बहुत शर्म की बात है कि सरकार लोगों की सुरक्षा खुद करने में सक्षम नहीं रही। इसका मतलब जिस प्रकार से प्राइवेट सिक्योरिटी के नाम पे रखे गए हैं, तो मेरा इस बारे में अभी मैं केडीपी के अधिकारियों से भी मिलूंगा कि इनको यहाँ से तुरंत हटाया जाए और अगर ये नहीं यहाँ पर हटाए गए तो इसके शिकायत चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी से भी करेंगे। और ये भी इससे लोगों को मैसेज आएगा कि पुलिस प्रशासन लोगों की सुरक्षा करने में फेल हो चुका है। तो आज इसी बारे में आपको यहाँ पर कष्ट दिया गया कि इस प्रकार की घटना पहली बार हुई। और दूसरा, मैंने देखा कि मैंने विधानसभा में भी कहा था कि इसको कमर्शलाइज ना करो, इसको धार्मिक आयोजन रखो, इसको सामाजिक तौर पे रखा जाए। चलो, जो इन्होंने किया, दुकानें किराए पे दी, कैसे दिया, वो इनका केडीपी का मतलब है। परंतु जो 15-15 साल से, 20-20 साल से, 10-10 साल से जो गरीब आदमी, जो लोकल कुरुक्षेत्र के बसिंदे हैं, वो यहाँ पर रेडियां लगा रहे थे, कल रिंडों से उन्हें खदेड़ रहे थे। तो इस प्रकार का ठीक नहीं है। आज सारे रेडी वाले बेचारे बाहर खड़े हैं, उनको पेट पे लात मार के मेला करने का क्या फायदा है? तो मेरी उनसे, केडीपी के अधिकारियों से मांग है कि इनको सड़क, ठीक है सड़क आप खाली रखो, लोगों की सुरक्षा भी हो, लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। कहीं ना कहीं जब आप लोगों को कमर्शियल करके बाहर से आए लोगों को यहाँ सुविधा देते हो, तो अपने लोग हैं जो अपना बच्चों का यहाँ पेट पाल रहे हैं, उनके लिए भी कोई जगह का इस्तेमाल अलग से क्या दें, उनको जरूर देना चाहिए। आज ये बात इनसे करेंगे और आप लोगों से भी यही कहेंगे कि आप भी कुरुक्षेत्र के नागरिक हो, जितनी जिम्मेवारी थनेसर की जनता की है उतनी आपकी भी है कि आप ऐसी चीजें जो हमारे धार्मिक उत्सव, वैसे तो हम इंटरनेशनल गीता उत्सव महोत्सव मना रहे हैं, परंतु उसके अंदर काले पकड़े कपड़े पागे, डंडे लेके अगर इस प्रकार से बाउंसर घूमेंगे तो इससे बड़ा गलत मैसेज हमारा जाएगा। आपसे भी मेरा अनुरोध है कि आप भी प्रशासन को इसके लिए मजबूर करें कि प्रशासन इनको तुरंत हटाए। प्रशासन से बातचीत हुई थी, प्रशासन कह रहा है कि हमने तो वैसे तो ये इंतजाम सरकार का है, सरकार करती है, पुलिस अपने जिले में कम है, दूसरे जिलों से भी पहले मंगाई जाती है, तो और मंगा ले, होमगार्ड के रख ले। और प्राइवेट सिक्योरिटी में भी अगर रखने हैं तो प्राइवेट सिक्योरिटी वाले प्रॉपर ड्रेस वाली बहुत ऐसी जगह, संस्थाएं हैं, बहुत ऐसी बने हुए इनके एजेंसियां हैं, बहुत अच्छी अच्छी एजेंसियां हैं जो इसको हायर करती हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, उनको हायर कर लिया जाए। परंतु ये जो कल को देखने को मिला, ये आगे ना देखने को मिले, इसके लिए आज प्रशासन से जरूर बात करेंगे और जरूरत पड़ी तो इसके लिए अगर नहीं मानेंगे तो इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ी तो आपके सहयोग से भी लड़ेंगे। सर, इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, देखिए, मैं
ये जरूर कहूंगा कि मेरी उनसे कोई पहले मुलाकात नहीं थी, पहली बार शायद उनको नहीं ध्यान रहा हो। आगे अगर प्रोटोकॉल का ध्यान अफसर नहीं रखेंगे तो फिर ये सरकार की जिम्मेवारी है, चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेवारी है कि प्रोटोकॉल का ध्यान रखने के लिए अफसरों को मजबूर करें। तो इतनी बड़ी गीता जयंती में कैसे ध्यान रख पाएगी वो मुखिया है डिस्ट्रिक्ट की? गीता जयंती उत्सव जो है ये ठीक है कि केडीबी इसका आयोजन करती है, परंतु सारी की सारी जो जिम्मेवारी होती है सुरक्षा की वो सरकार की होती है। और जिस प्रकार का कल यहाँ पर देखने को मिला वो सुरक्षा की इनकी जो सिक्योरिटी है उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। सर मार्च में विधानसभा कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि जो केडीबी प्रशासन का पुलिस के ऊपर से विश्वास उठ चुका है? निश्चित रूप से मैं यही मान के चलूंगा कि पुलिस प्रशासन से केडीबी प्रशासन का विश्वास उठा हुआ लगता है। इससे तो यही साबित होता है, नहीं पहले आज तक कितने ही आयोजन हुए हैं, हमने तो कभी इस प्रकार की घटना देखी। विधानसभा पंकज सेठिया जो सीओ केडीबी है वो बड़े पक्षधर है। मैंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी से भी, सीएम से भी और महामहिम राज्यपाल क्योंकि इसके चेयरमैन है, उनसे भी मिलने का टाइम मांगकर उनसे भी जरूर कहेंगे कि इस प्रकार लोगों के मन में डर मत पैदा करो, लोगों की सुरक्षा के नाम पे इस प्रकार के बड़े बड़े बाउंसर रखना गलत है। सर महामहिम के नोटिस में भी लाया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव क्योंकि इस बार पैसे मांगे। आपके सामने अपनी बात रखी थी, उन्होंने कहा कि मैं इस पे ध्यान दूंगा और निश्चित रूप से लेंगे। और इस प्रकार ब्रह्म सरोवर के ऊपर डिबेट के नाम पे केडीबी पैसा लेती है तो गलत है। आप और केडीबी के मेंबर भी हैं। जरूरत होगी तो केडीपी के स्तर पे मीटिंग पे भी रखेंगे और जरूरत समझेंगे तो विधानसभा में उठाएंगे। लिखा है कि गीता जयंती महोत्सव पर लोग आते हैं श्रद्धा से, और जो यहाँ पर रेडी लगा रहे हैं, पड़ी लगा रहे हैं, वो भी शहर के नागरिक हैं, वो दिन भर काम करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं, उनके साथ भी बदसलूकी नहीं होनी चाहिए, उनके लिए भी जगह देनी चाहिए और जिन्होंने उनके साथ बदसलूकी की उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी मैं यहाँ सीओ केडीपी से भी मिलूंगा और जो यहाँ के उपेंद्र सिंघल जी हैं उनसे भी बात करूंगा और कहेंगे कि इस प्रकार की घटना पे आगे ना करें। सभी प्रेस के साथी, जिस तरह से अरोड़ा जी ने बताया कि लोगों की सुरक्षा के लिए बांसुर यहाँ पर रखे गए, इसका तो सीधा सीधा मतलब ये है सरकार और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से फेल था। मुख्यमंत्री का होम डिस्ट्रिक्ट, अगर वहाँ गीता जयंती के आयोजन पे सरकार लोगों की सुरक्षा नहीं कर पाती, बांसुरों से सुरक्षा करवाई जाती है, इसका सीधा सीधा मतलब यह है पुलिस प्रशासन और सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुए। इसीलिए ये बांसुरों का सहारा ले रहे हैं और आज पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था के जो हालात हैं, कल चंडीगढ़ में बम फटे, हर जगह कहीं ना कहीं मर्डर हो रहा है, गोलियां चल रही है। पिछले दिनों गेहूं की बिजाई में खाद की जो हालात हुई, और यहाँ पर अभी हम आए केडीपी के बाहर 150-200 आदमी लोकल दुकानदार खड़े हैं, उनके रोजगार पे लात मार के बाहर के लोगों को दुकानें देना। पहल तो लोकल दुकानदार की होनी चाहिए, उनको भी पहले जगह दी जाए, बाद में बाहर वालों को जगह दी जाए, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और अभी केडीपी प्रशासन से भी बात करेंगे और तुरंत इन बाउंसरों को हटाकर, हमारे यहाँ पुलिस है, फोर्स है और बाहर से पुलिस बुला लेनी चाहिए, होम गार्ड है, जितने मर्जी उसमें भर्ती किए जा सकते हैं, उनसे सुरक्षा को, इन बाउंसरों को क्या कोई शहर का सम्मानित नागरिक आ रहे उसकी बेइज्जती कर, तो ये बिल्कुल गलत, अब इसकी निंदा करते हैं।